हेलो स्टूडेंट्स, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले मेरे स्टूडेंट ने मुझे एक सवाल पूछा था कि सर क्या मैं सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करके या 12th बोर्ड का सिर्फ सिलेबस पढ़ के एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे क्या। तो ये सवाल सिर्फ उस बच्चे का नहीं हो सकता है, हमारे महाराष्ट्र में बहुत से स्टूडेंट का ये सेम सवाल होगा कि सर अगर मैं सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करूं या सिर्फ बोर्ड की टेक्स्ट बुक को अच्छे से प्रिपेयर करूं तो क्या हम एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे क्या। तो आज मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। देखो, एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम में स्पेशली मैं फिजिक्स की अगर बात करूँ तो सीईटी में क्वेश्चन होते हैं 50, ओके, क्वेश्चंस होते हैं बच्चों 50, उसमें से 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 12th के सिलेबस से होते हैं, ठीक है, 12th के सिलेबस से, और रहे 10th क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वो होते हैं 11th के। अगर आपने और आपको मैं बता दूं एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम की जो लेवल है, या आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको जो मटेरियल अवेलेबल होता है, जो बेस्ट मटेरियल अवेलेबल होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक ही है। लेकिन आप पूरी टेक्स्ट बुक को अच्छे से याद कर पाओगे क्या, यहाँ पे ये सवाल आता है। टेक्स्ट बुक और पब्लिकेशन में फ़र्क क्या होता है? पब्लिकेशन आपको टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज को एकदम आसान कर देगी, यानी कि 2 पैराग्राफ अगर चीज़ें दी है तो उस पैराग्राफ को एक वर्ड लाइन में या एक सिंपल एक लाइन में आपको कन्वर्ट करके देगी पब्लिकेशंस, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आप पूरी टेक्स्ट बुक रट पाओ, या मैं कहूँगा पूरी टेक्स्ट बुक आप याद कर पाओ, तो डेफिनेटली उसके बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आपके एमएसटी आपकी जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है वो इनाफ है सीईटी को क्लियर करने के लिए। हाँ, आपको सिर्फ 12th की टेक्स्ट बुक से काम नहीं बनेगा, क्योंकि 12th से कितने सवाल आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 40 ही सवाल आ पा रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो आपको एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे वो सवाल जो आने वाले 11th से, तो आपको 11th की टेक्स्ट बुक पूरी अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा, ईच एंड एवरी लाइन। मैं आपको यहाँ तक ये भी गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 12th का जो हर चैप्टर के पीछे जो गिवन क्वेश्चंस रहते हैं उससे भी अच्छे से कर लिए, टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी आप सीईटी में इजीली 40 अबोव का जो स्कोर है वो आप ला सकते हो। हाँ, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, नहीं, गलत, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको कहीं नहीं दिखाई देगा एमएसटी सीईटी में। हाँ, क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका जो होगा वो डिफिकल्ट हो सकता है बनाने वाले ने क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन टॉपिक बाहर का नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर आप सच में वो 12th की टेक्स्ट बुक याद कर सकते हो पूरे अच्छे तरीके से, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप सीईटी में आपको दूसरा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि जो बुक होती है उसमें पैराग्राफ दिए होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पब्लिकेशंस पे जंप कर सकते हैं, ओके। लेकिन रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि सर सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से सीईटी क्लियर होगी क्या? हाँ, बिल्कुल होगी। इजीली आप 40 से लेके 45 तक का स्कोर इजीली आ सकता है, ओके बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करना जो अभी फिलहाल में 11th में पढ़ रहे हो और उनका सेम यही क्वेश्चन हो, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।